बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया वीक उसकी रीडिंग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिए और वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप का बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल की प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के ताउन के साथ है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, किसी भी ज़िंदगी का कोई मामला है उसके बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाने के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये पेड सर्विस है और आप एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, दीगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसकी अगर आप कंसल्टेशन रेमेडीज़ लेना चाह रहे हैं तो कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से उसका इलाज भी किया जाता है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कंसल्टेशन के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए आपको जो सदक़ात मैंने बताने हैं हमेशा की तरह, जो मैं जब से ये शुरू किया सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये किया करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ भी आ जाते हैं, जो इस्तेदाद नहीं रखते, तौफीक नहीं रखते, वो मुस्तहिकीन में दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, कोशिश ये करें फ़ी ज़माना इस वक्त जो दौर चल रहा है, रिज़्क से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोग परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के अंदर जो मामला है वो ये है कि ख़त गुर्बत से पता नहीं कितनी नीचे हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी गई है। तो आप ये कीजिए कि जो अनाज है, अनाज के अंदर देखें आटा है, दालें हैं, चावल है, उसके बाद खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह, घी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो आप सदक़ात में दीजिए। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से भी है, जिस दीन से भी आपका ताल्लुक़ है, अल्टीमेटली बात जो जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है, क्योंकि असल खालिक मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते रहिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो आपके मज़हबी मनासिक हैं उनको भी अदा कीजिए। इसके अलावा नमाज के साथ जुड़े रहें, कुरान पाक के साथ जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के तौर पे पैदा किया है। तो आप ये कीजिए कि अपनी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हफ़्ते हम ये करते हैं कि तमाम बुरूद जो हैं एक तस्बीह जो है आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आप लोग इस्तिग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत की पनाह में जो है वो आने के लिए दुआ करते रहें। और कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में जो नमाज़ें हैं मतलब कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, वो एक और चीज़ है, मगर उसका भी आपने ज़ाहिर है वो उसकी क़ज़ा भी आपने अदा करनी है। कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में नमाज कोई आपकी मिस ना हो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहें। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार वाक़यात पेश आएंगे कि हमारी अकल, हमारा फ़हम जो है वो उनको समझने से कासिर होगा। दुरूद शरीफ के लिए आपसे रिक्वेस्ट। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे इस हफ्ते के लिए वो बुर्ज सौर है।
اردو عربی فارسی میں سور ہے، انگلش میں ٹورس کہتے ہیں۔ اور جو خواتین و حضرات 21 اپریل سے 21 مئی کے عرصے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق بدھ سور کے ساتھ ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ بے اور واؤ ہیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ بدھ سور کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ آپ کے سیارے ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں۔ 6 آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہلکا نیلا رنگ یا سبز رنگ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر بدلنے میں بالکل قادر نہیں ہے، بطور دوائی اگر اللہ کا حکم ہے وہ شاید آپ کے کام آ سکیں، وہ پتھر ہیں اوپل، سبز پکھراج، یہ پتھر ہیں، یا عقیق اگر آپ پہننا چاہیں بطور سنت تو وہ ضرور پہنیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو ریڈنگ ہے سور کی اس ہفتے کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، ملازمت پیشہ افراد جو ہیں، جن کی آپ سمجھ لیں کہ پروموشنز رکی ہوئی ہیں کافی عرصے سے، ان کی جو فائلز ہیں وہ اس ہفتے موو ہوتی نظر آتی ہیں، اور ان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بات دوبارہ سے شروع ہوگی، اور کوشش امید یہی نظر آتی ہے، پاسبلٹی بلکہ یہی نظر آتی ہے کہ آپ کی جو ترقی ہے وہ ہو سکتی ہے، تنخواہ میں جو اضافہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ سور والے جو ہیں ان کو چاہیے، چاہے میل ہیں یا فیمیل، ان کو چاہیے کہ اپنی ساس کے ساتھ ریلیشنز کو ٹھیک رکھیں، کوئی تعلقات میں خرابی ہوتی ہوئی خدا نخواستہ نظر آ سکتی ہے۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو پارٹنرشپ کے بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو چند ایک مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، رائے میں کچھ اختلاف جو ہے پارٹنرز کے ساتھ وہ آ سکتا ہے۔ ہاں، جو سنگل ہینڈلی اپنے بزنسز کو اون کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم جو ہے بہت بہتر ہے، اور آپ کی توجہ جو ہے اپنی ذات پہ زیادہ رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو وہ سفارش کے بغیر جو ہے نا وہ حل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ لون لینا چاہ رہے ہیں بینک سے یا کسی ادارے سے، تو اس سلسلے میں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے، بہتر یہ ہے کہ پرائیویٹلی آپ لون کسی سے نہ لیں، کوئی بینکس، حکومتی ادارے جس طرح ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لنکڈ اپ ہوں، یا اپنے بہن بھائیوں سے عزیز دوستوں سے کہیں تو پھر جو ہے اس کے اندر آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ لائف پارٹنرز کے ساتھ بھی خرابی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے مزاج کو دھیمے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ENT سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سر کھڑے کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جیسے یہ چیز شروع ہو اس کو مطلب وزٹ کریں ڈاکٹر کو، اور اس کا جو حل ہے کوئی دوا وغیرہ جو ہے وہ لیجیے۔